मैं खलील अंसारी, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। दिल्ली के थाना बलसवा डेयरी क्षेत्र में एक लड़की तहजीब फातिमा, जिसकी उम्र लगभग 23 साल है, 26 फरवरी 2021 को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बताया गया तहजीब फातिमा की शादी लगभग 2 साल पहले रिजवान नामक व्यक्ति से हुई थी, जिसका 7 महीने का एक छोटा बच्चा भी है। लड़की के मायके वालों का कहना है कि हमारी बेटी को इसके पति रिजवान ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरी बेटी तहजीब फातिमा की हत्या कर दी है। उसके चेहरे पर, शरीर पर चोट के निशान देखे गए। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि लड़की की हत्या कर रिजवान बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल जहांगीरपुरी लेकर पहुंचा था और वहां पहुंचकर उसने लड़की के मायके वालों को फोन किया कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। आनंद फानन में लड़की के मायके वाले बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल पहुंचे और देखा कि लड़की की मौत हो चुकी है। लड़की के मायके वालों का साफ कहना है कि लड़की को बलसवा डेयरी क्षेत्र में ही मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके बाद हॉस्पिटल लाया गया था। हालांकि थाना बलसवा डेयरी पुलिस ने तहजीब फातिमा के पति रिजवान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की के माता पिता और भाई का कुछ लोगों पर और आरोप है। इन सब ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की है। जिन लोगों पर आरोप है उसमें फिरोज, इरफान, रिजवान और रिजवान की भाभी का भी नाम शामिल है, बताया गया। हालांकि थाना बलसवा डेयरी पुलिस जांच में जुटी है कि हत्या है या आत्महत्या, यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल लड़की के मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, लड़की के मायके वाले जहांगीरपुरी में रहते हैं और उनके घर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। आखिर 7 महीने का छोटा बच्चा कैसे जिएगा, क्योंकि उसके सर से माँ का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। अब देखना यह होगा कि लड़की को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। तहजीब फातिमा की हत्या करने वाले सलाखों के पीछे होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम ऐसी घटना की घोर निंदा करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। और मैं लड़की का भाई हूँ बड़ा। मेरे पास फ़ोन आता है 5:30 बजे, 5:30 5:30 के आसपास फ़ोन आया उसका कि भाई तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है। हम जाते हैं, जैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हम जाके देखते हैं तो उसके ना चेहरे पे निशान, हाथ पे निशान। हमने फांसी लगाएगा तो आदमी फंदे का निशान आएगा, उसको पूरा मार पीट रखा था। अंगूठा भी उसका कटा हुआ था बताते। फिर वहाँ गए, सबसे ज़्यादा ये क्या करता था, आए दिन मारता पीटता था, पीता दारू पी के मारना पीटना, यही इसका डेली का काम था। 1-2 बार हम घर पे लिया है, महिला आयोग में हम इसके कंप्लेंट भी हम करने जा रहे थे, तो आया इसके लिए कह रहा माफ़ी वाफ़ी मांग के। यहाँ पे उसका एक भाई था बड़ा, वो और उसकी माँ यहाँ आए, उसको लेके चले गए मना के। तो हमने कहा ठीक है। वो लेटर आज भी हमारे पास है जो उसने साइन करके दिया था कि मुझे आए दिन परेशान करते हैं मेरी बहन का, वो आज भी हमारे पास है। हॉस्पिटल से फ़ोन आता है हमारे पास। कौन फ़ोन करता है? यही रिजवान करता है फ़ोन कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा लिया है। तो फांसी लगाएगा तो घर पे लगाएगी ना फांसी। और 2 घंटे बाद फ़ोन आता है। उसने मुझे जब मरने के 2 घंटे बाद फ़ोन करा, 2 घंटे से जीवन में उस टाइम नहीं फ़ोन, 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन करता है। जब वो पुलिस ने उसको वहाँ पे कस्टडी ले लिया, डॉक्टर ने बोला कि इसकी इंजरी है, उसके चोट चपेट लगी हुई है, तो डॉक्टर वहाँ के लोगों ने उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया। तब वो मजबूरी में मुझे फ़ोन करता है वहाँ से। कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए थे? बाबू जगजीवन नाम है जी, जहांगीरपुरी में है ये हॉस्पिटल। तो ये लड़की के भाई थे हमारे साथ में और इनका साफ कहना है कि लड़की को मारपीट कर वो हॉस्पिटल लेके पहुंचा था और वो उस टाइम मर चुकी थी। हमारे साथ में लड़की के पिताजी भी हमारे साथ में मौजूद है। उनसे ही बात करते हैं कैसे क्या हुआ है। जी सर, बताइए क्या कहना चाहिए। भाई हमारी लड़की को तो घर ही पे मार दिया। उसके बाद में ये अपने रिश्तेदारों से फ़ोन करता रहा, समझता रहा, तो अपना उसी हिसाब से ये हॉस्पिटल में लेके आया। डेथ मतलब मर चुकी थी, पर वहाँ मतलब भागो मतलब पकड़ा जाएगा, तो पुलिस कस्टडी में हो गया ये। और हम लोग पहुँचे तो हमारी बेटी का तो जो चीर घर होता है उसमें भेज दिया था, हमने देखा नहीं। फिर सुबह देखा मैंने, जब बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें देखने दो, हम बेटी को देखा नहीं है। तब उन लोगों ने जिसके हाथ में केस था उसने आईओ साहब ने दिखवा दिया हमें। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इसके अंदर? अभी तक हमारे को इसकी क्या नाम है, अभी FIR रिपोर्ट नहीं मिली है उसकी। जितने हमने नाम लिखा है, एक तो उसकी बुआ का लड़का है, उसका नाम है फिरोज, बाप का नाम मुहर्रम अली। मंडी में ये लोग करते हैं आड़त का काम। और ये रिजवान को तो कस्टडी ले लिया था, हॉस्पिटल से पकड़ लिया था पुलिस ने। बाकी फिरोज की और उसकी भाभी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। रिजवान की बड़ी भाभी है, वो वहीं उसी घर में थी, मौजूद थी जहाँ मेरी बहन मरी है। और मेरी बहन ने जब मारा होगा तो मेरी बहन ने उसके हाथ पे दांत काट रखा था, पूरा दांत अंगूठा कटा हुआ था, दांत से निशान था दांत, और पूरा निशान पूरा गाल पे हाथ पे इतनी बुरी तरीके से मारा है उसको कि जब उसने सोचा कि मारा ये बेहोश हो गई, मगर वो मर चुकी थी।
फिर वो हॉस्पिटल लेके आया, सब जगह अपने रिश्तेदारों को कहाँ कहाँ फ़ोन करता रहा है। जब किसी ने फ़ोन नहीं तो उसको जब पुलिस ने पकड़ा तब उसने मुझे फ़ोन करा। किन किन लोगों पर शक है आपको? किसके? एक का नाम है जी फिरोज, जिसका बाप का नाम है मोहर्रम अली, मंडी में करते हैं आड़त का काम। मेराज का भी। और एक का नाम है इसका रिजवान, जो हमारा बहनोई था जिसने मारा है, उसका नाम है रिजवान। एक उसकी भाभी है जी, जो उसी घर में रहती है नीचे। उसके भाई का नाम भी है, उसकी बड़ी भाभी है, जिसकी उसके पति का नाम है क्या, इरफान। मार रहा था तो वो देख रही थी। तो आप मतलब कि इससे पहले कोई मनमुटाव चल रहा था जो आप बता रहे हैं, मनमुटाव था कोई क्या जी, था? आए दिन दारू पी के ये मारता पीटता यही करता था। हम घर ले आते थे, यहाँ आता था, माफ़ी मांगता कि आगे से गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो भाई। सैयद भाई मेरी मम्मी के, मेरे हाथ पैर, मेरे पापा के सबके जोड़ के ले जाता था यहाँ से। हमने कहा भाई हम नहीं भेजेंगे। 7 दिन का बच्चा था तब भी इसने मारा पीटा था, यही करा था। तब की भी हमारे पास कंप्लेंट है, हम देने गए थे थाने में। मैं कंप्लेंट करने जाता हूँ तो एसएचओ ने मुझे अरेस्ट करके 751 का मुकदमा लगा दिया। मैं अपनी बहन के साथ गया, पूरे लाल पीली काली हो रखी थी। अगर ये कार्रवाई पहले करी होती तो आज मेरी बहन ना मरती। उसको कल अगर लड़काया जा गया होता तो, जिस टाइम कंप्लेंट करी थी, उसमें क्या करता है मेरे खिलाफ उल्टा एक्शन लिया गया कि मेरे को बोला तू दागी बंदा है, तेरे को हम जेल भेजते हैं। मैं दागी होने का क्या मैं कसूरवार हूँ कि मेरी बहन का मेरी बहन का क्या कसूर है इसमें? मेरे पे कोई केस है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ ना, मेरी बहन का क्या है इसमें? मेरे को उल्टा बंद कर दिया जाता है कि मैं अपनी बहन की तरफ से बोलने जाता हूँ तो इसमें पहले गलती एसएचओ की है। एसएचओ नाम क्या था? उस टाइम मुझे नाम नहीं मालूम। उन्होंने क्या करा, मुझे बुलाया, बोला तेरे पे कितने केस है? मैं पहले जेल गया जी, मैंने कहा जी बिल्कुल गया हूँ मैं। बोला इसको बंद करो उठा के। तो अभी एफआईआर वगैरह मिल गई आपको? नहीं मिली है अभी तक कुछ नहीं मिला जी मेरे को। पुलिस की तरफ से कैसा सहयोग पुलिस मिल की रहा है तरफ आपको? से मैं फ़ोन करता हूँ, आइए, वो कह रहा भाई मैं छुट्टी पे हूँ, अभी काम पे हूँ, अभी डीसीपी साहब के यहाँ से वो आएगा फिर बताएंगे। मैंने उनसे पूछा जी किसको अरेस्ट करा किसको नहीं करा? बोला रिजवान को तो अरेस्ट कर दिया है, 304 भी लगाई है उस पर मुकदमा जो बना है। और मैंने कहा जी जिस बंदे का मैंने नाम लिखा है, कह रहा उसको अरेस्ट अभी तक नहीं इन्होंने करा है। आईओ का नाम क्या है? कह रहा उसको भी अरेस्ट करेंगे, मगर अभी मैं छुट्टी पे हूँ, बाद में करूँगा मैं। नाम इरफान है। उस इरफान सुबह इनके पास, मेरे बेटे के पास फ़ोन कर रहा है कि लड़ाई हमारे भाई का तो उंगली काट लिया है, आके तुम छुड़ा दो। तू सुलह करा के ले गया यहाँ से इरफान, और 2 मंडी के और आए थे, मुंशी मुहर्रम ने भेजा था। सुलह करा के ले गए कि अब कुछ नहीं होगा, नहीं मारेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, भेज दो आप, मेरी जिम्मेवारी है भाई, कुछ नहीं होगा। हाथ पैर जोड़ के ले गए यहाँ से 3-4 लोग। तो जिम्मेवार तू था, पहले तू छुड़ाता जाके, यहाँ फ़ोन करने का बाद में करता, जब तुझे तेरे से नहीं होता, जब फ़ोन करता नहीं छुड़ा। जिम्मेदार पहले का लड़का जो फिरोज है, फिरोज के कहने पे ही चलता है वो थाने में पहले जब रिपोर्ट करा, जब बच्ची मरी, लड़का हुआ था, कुछ ही दिन हुआ था लड़का हुए, तो कंप्लेन जब करा, भाग के लड़की मेरी गई थी बाहर से कुंडी लगा के। इन लोगों ने इतने बुरे तरीके से मार रखा था, तब भी बहुत निशान थे चेहरे में, मेडिकल तक हुआ। मगर वहाँ ये फिरोज बहनचोदों को मार लो, मारो देख लूँगा, और सालों को बंद कर दो, ये कर दो, वहाँ बाहर बिल्कुल तनक रहा। पुलिस वाला भी देख के उसको पहले, फिर अब भाई जाहिर है तुम बोलोगे तो कोई अगला भी बोलेगा, मेरे बेटी को मार रखा, मेरे ऊपर तुम बोल रहे हो, तलाक दो, फलान करो, धमाक करो। मैंने खूब तेज से गालियाँ बड़ी गंदी गंदी बक रहा था उस टाइम। वो हम लोगों को, अरे देख लूँगा, जो खर्चा होगा देख लूँगा, मैं कितना लगेगा, 1-2 लाख लग जाएगा, देख लूँगा, मैं इन चौदों को मारो ऐसे। फिर ये भी बोल बैठा, ये छोटा लड़का था मेरा भी बोलने लगा कि ऐसे ही मार लोगे और तलाक दे दोगे, देखे देखो। फिर वहाँ से बजाय केस उन लोगों को बंद करने का, बंद कर अंदर बुलाया सबको, सब लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ तेरे पास कितना केस है, उस लड़के को बोला तेरे पे भी केस चल रहा है, चल भाई तू अंदर भी चल। मगर जब उनके दोनों लड़के लड़ाई कर रहे थे, दोनों बंद करना चाहिए था ना, दोनों बंद करना चाहिए था ना, दोनों को नहीं बंद करा, एक को छोड़ दिया, एक लड़के को बंद करा, जबकि दोनों लड़ रहे थे। तो जैसे मेरे बच्चे को दोनों को बंद करा था, उसके भी दोनों लड़के लड़ रहे थे, बंद करना चाहिए। दामाद को तो अंदर बंद करा, क्योंकि मेरी लड़की को इतना बुरा मार रखा था, लड़का भी छीन रखा था, और उसकी माँ ने भी थप्पड़ मारा था। तभी तो थाने भाग के गई। तो अभी कितने लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है? अभी पुलिस ने तो एक जन के अरेस्ट किया है बस, इतना बड़ा केस, और एक आदमी को पकड़ रखा है बस, वही दामाद को, वो तो पहले ही आकर अरेस्ट हो गया था। कितना लड़ाई झगड़ा करता था आके? इतना मोहल्ले वालों से आप पूछ लो
कितना यहाँ बवाल करता था। 2 दिन का बच्चा था, गला घोट गया था। जब भी हमने इनसे बोला था पुलिस केस कर दो और ना भेजो इस लड़की को, वो लड़की फिर भी चली गई उसके संग में। सुना, तो ऐसा थोड़ी होता है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है। तो बदलाव आपने कभी देखा इस तरीके का यहाँ पर? हाँ, कई दफ़ा कर चुका वो यहाँ पे। उसकी माँ भी थी और वो भी भाई भी थे उसके, सुना उसकी बुआ भी थी, कई जने थे यहाँ पे। समझाते नहीं है वो, और खुद उसको मार रहे थे लड़की को। इनका भी गला दबाया, हाँ इनका भी दबाया हमारे सामने गला, और उनके भाइयों पे भी हाथापाई करी उन्होंने।